अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS201 के फाइनल टर्म पेपर जो कि लेटेस्ट हो रहे हैं फॉल 2020 टू 2021। बट पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स और उसके साथ साथ अब तो फाइनल टर्म पेपर्स भी अपलोड करी हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेपर नंबर 1। 3-4 पेपर्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं CS201 के, और भी जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। फर्स्ट पेपर इज़ 11 AM का है, 5 to 7 MCQs। ये एज इट इज़ मैंने रहने दिया है जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया था जैसे राइट किया हुआ था। 5 to 7 MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर्स ऑफ हादी एंड वकार जो आप लोग करते होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। नेक्स्ट था यूज 3 वेरिएबल टू एक्सपोज द डेक्ट हेक्स एंड ऑक्ट, यानी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, आई थिंक ये बात हो रही है। राइट C++ प्रोग्राम, जी प्रोग्राम भी आया हुआ था विद 3 वेरिएबल्स सैलरी, नंबर ऑफ डेज एंड रेट एंड सैलरी अकाउंट बाय द फॉर्मूला सैलरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई रेट, टेक आउट ऑफ नंबर ऑफ डेज विद द डेली रेट ऑफ 1000 पर डे। इस तरह का कोई प्रोग्राम है या जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का यूज़ होता है वो कीजिएगा। राइट C++ प्रोग्राम विद 2 वेरिएबल, वन इज़ कैलकुलेट द रोज एंड कॉलम्स एंड द सेकंड इज़ कैलकुलेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स को करना था। नेक्स्ट था फंक्शन ऑफ डिफ़ॉल्ट फंक्शन। इफ़ यू एग्री प्रोटोटाइप ऑर्डिनरी फंक्शन स्पेशल फंक्शन ऑफ अ क्लास आर सेम, दोनों सेम होते हैं या नहीं। जस्टिफाई विद कमेंट, कमेंट दें, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी बताओ। क्वेश्चंस एरर फाइंड करने थे, एरर वाले ज़रूर आते हैं, सिंटेक्स एरर फाइंड करना होता है। क्वेश्चन आउटपुट बताएं, यानी क्वेश्चंस आपको प्रोग्राम गिवन होगा उसकी आउटपुट बतानी होगी। प्रोग्राम्स भी थे 2 प्रोग्राम, और 3 इसी ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन थे। कौन से ऑपरेटर ओवरलोडेड नहीं हो सकते वो बताएं। कैसे पता चलेगा कि न्यू फंक्शन से मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। तो एलोकेशन, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, जो भी आप लोगों के मेमोरी एलोकेट करने के लिए जो भी फंक्शंस है वो बताने कि हमें कैसे पता चलेगा। ओके जी, नेक्स्ट पेपर किसी ने शेयर किया था 30 to 40% फ्रॉम पास्ट पेपर मुआज एंड वकार भती। 2 क्वेश्चन और फाइंडिंग एरर्स इन कोड, ऊपर भी बताया है कि एरर फाइंड करना था। 1 क्वेश्चन वाज इंक्रीमेंटिंग डेट थ्रू क्लास, क्लास के थ्रू करना था। 1 क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंटर्स आई गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर एंड रिवर्स द ऑर्डर थ्रू पॉइंटर, यानी पॉइंटर के ज़रिए इनपुट लो और देन उसको रिवर्स कर दो। राइट अ प्रोग्राम फॉर अरे ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग फ्लोट डेटा टाइप, इनिशियलाइज द फर्स्ट 4 नंबर्स एट दिस वैल्यूज़। 3 मार्क्स का था। वी यूज़ मैलोक और एलोक टू एलोकेट मेमरी chunk. What should we check against to know if the allocation of the memory chunk was successful or not? ये इस तरह का क्वेश्चन ये अभी ऊपर भी पूछा गया है कि कैसे पता चलता है कि मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं हुई। आई थिंक यही वाला ये फंक्शन होगा, यही क्वेश्चन होगा। ओके जी, वाई डू वी यूज़ डिलीट टू फ्री मेमोरी, क्यों यूज़ करते हैं। राइट द कोड टू फ्री मेमोरी इन द फॉलोइंग कोड। कोड कंसिडर्ड कंसिस्टेड न्यू ऑपरेटर बट नो डिलीट ऑपरेटर टू फ्री इट, जस्ट हैड टू एंटर दैट इन द कोड, यानी आपने डिलीट ऑपरेटर नहीं राइट किया हुआ था तो आपने राइट करना था। 3 मार्क्स का था। सपोज एन ऑब्जेक्ट इन क्लास ए इज मेड एन ऑब्जेक्ट टू क्लास बी बना रहा है, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द वर्डिंग। अच्छा, वो कह रहा है, जिसने भी शेयर किया वो कहता है मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्ट नहीं क्या था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया उसने। फॉर विच क्लास द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, फॉर फर्स्ट फॉर विच क्लास द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अच्छा, इस तरह का मुझे याद आता है कि हमारा प्रोग्राम भी है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर किस क्लासेस दी हुई थी और उसमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। ये वाला इस तरह का प्रोग्राम है वो करना है। फाइंड मिस्टेक्स इन द गिवन कोड, गिव रीज़न फॉर द मिस्टेक्स, ऑल्सो राइट द करेक्ट कोड। ये इस तरह का पहले भी बताया गया है। द प्रोग्राम वॉज अबाउट टीचर आई डी एंड कोडिंग कंसिस्ट ऑफ क्लास एंड कंस्ट्रक्टर। 5 मार्क्स का था कि एरर फाइंड करने थे और करेक्ट करना था। सपोज वी वॉन्ट टू राइट अ मैक्रो दैट स्वैप्स 2 नंबर्स, वट प्रॉब्लम्स कैन वी कम अक्रॉस एंड हाउ डू वी अवॉइड दैम, गिव 5 इफेक्ट्स। मैक्रो के 5 इफेक्ट्स देने थे, कैसे कौन सी प्रॉब्लम्स अकर करेंगी और इन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा देखें पास्ट पेपर। चलें नेक्स्ट जो पेपर शेयर किया गया था, पास्ट पेपर ऑब्जेक्टिव 3-4 आए थे, सब्जेक्टिव नो एनी क्वेश्चन इन पास्ट पेपर। भाई इस बंदे का कोई नहीं आया। आउटपुट फाइंड करनी थी जो कि पहले ही बताया था, कॉन्सेप्चुअल था। क्लास फंक्शन अच्छी तरह रेडी कर लें,
करके जाना। MCQs पास पेपर से थे। ओके जी, अगला नेक्स्ट कुछ यहाँ पर मैंने देखा था तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कहीं पर बताए हुए थे कि आप लोगों को आने चाहिए अच्छे तरीके से। 15% फ्रॉम मिड टर्म सिलेबस, फाइनल टर्म टॉपिक्स वैसे अगर आपको कहा गया है 15% तो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो फाइनल टर्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर एंड इट्स टाइप्स, डिस्ट्रक्टर, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, न्यू ऑपरेटर, डिलीट ऑपरेटर, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लासेस, इसी तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड इट्स टाइप्स, प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग, माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, असाइनमेंट, इक्वल ऑपरेटर ओवरलोडिंग, this pointer overloading, insertion, extraction operator, template function, template class, advantage disadvantage of template। STL stands for matrix transpose of a matrix and matrix class। so मैंने तो शेयर कर दिया जितने भी 3, 4 या 5 पेपर्स मेरे पास अवेलेबल थे। इंशाल्लाह और भी पेपर्स अगर अवेलेबल होंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी, बल्कि आप लोग भी कमेंट में पेपर शेयर कर सकते हैं ताकि सबकी हेल्प हो जाए। ओके, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।